जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे डिमर्जर के बारे में, बोनस शेयर अनाउंस हुआ है उसके बारे में, और बड़ा सा, जी हाँ, वेदांता बहुत बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी लाने वाली है भारत में। इसके लिए 5 अरब डॉलर, लगभग 42-45 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है आज की, और इसी के बारे में पहले बात करेंगे। जस्ट अभी अभी 28 मार्च 2026 11 PM पे, ये जो 11 AM पे लिखी गई ये खबर है, मतलब आज सुबह की खबर है, शनिवार की। और इसमें यहाँ पे इनके अनिल अग्रवाल की तरफ से ही बयान ये निकल के सामने आ रहा है, कहीं इवेंट में बोल रहे थे, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि वेदांता ने अमेरिका में 5 अरब डॉलर का खर्च करने की पेशकश की है, और ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी की तलाश कर रही है। यहाँ पे समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने CRAV में बोलते हुए जो है, यहाँ पे भारत ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, और जिसमें मजबूत संसाधन क्षमता और तकनीकी जो है क्षमताएं शामिल हैं। अब इसका यहाँ पे जो है देखेंगे तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। 5 अरब डॉलर का निवेश की योजना बना रही है। अमेरिका की जो भी बड़ी कंपनियां हैं, या कोई भी छोटी भी कंपनियां हैं, वो अमेरिका के कुछ तकनीकी भारत में लाने के लिए जो है 5 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। वहाँ के इंजीनियर कुछ आएंगे, कुछ वहाँ के वर्कर भी हो सकते हैं, कुछ आए इस तरीके से, या फिर कह लीजिए वहाँ के जो भी मतलब हैं तकनीकी देने वाले, उनको यहाँ पे लेके आएगी कंपनी। और यहाँ पे जो है राजस्थान में, गुजरात में, इस तरीके से कई जगहों पे प्लांट लगाने वाली है, और वहाँ से तेल जो है उत्पादन करने वाली है, क्रूड ऑयल मतलब निकालने वाली है, ठीक है ना। हम इस पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद करने के लिए सक्रिय रूप से साझेदारों को, ठेकेदारों को और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोगों की तलाश करें। तो ये 3 चीज़ों की, मतलब साझेदारों की, कोई साझेदारी करके भी यहाँ पे कर सकता है, और ठेकेदार जो हैं जो ये लगाएंगे उगाएंगे, प्रौद्योगिकी क्षेत्र मतलब जो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी भी देंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी होती है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। अब इसको मैं कुछ पॉइंट के हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या है। देखिए, केन ऑयल एंड गैस अगले कुछ वर्ष में 5 बिलियन डॉलर का, लगभग 42 हजार करोड़ रुपए का खर्च करेगी। कितना पैसा खर्च होगा, तो ये उपकरण में, शिक्षा प्रौद्योगिकी में और इंजीनियरिंग में जो है ये पैसा खर्च होने वाला है। असल मकसद जो रहेगा वो भारत में तेल और गैस का उत्पादन, प्रोडक्शन करना। अनिल अग्रवाल चाहते हैं कि भारत के ऊर्जावान देश के लिए रूस और अरब देश पे मतलब डिपेंडेंट न रहना पड़े। इसके वजह से यहाँ पे क्या है, एक उनके पास टेक्नोलॉजी है सेल ऑयल का। अमेरिका सेल गैस, सेल ऑयल की तकनीकी में अहम उपलब्धि हासिल की है। वेदांता इसी तकनीकी का उपयोग करके जो है राजस्थान में और के कोलोराडो और अन्य भारतीय क्षेत्र में जो है किया जाना है, और मतलब जिससे जो है तेल का जो है उत्पादन होगा। तो ये सेल ऑयल करके जो है, सेल गैस और सेल ऑयल करके एक तकनीकी है, उसी को लाने की यहाँ पे भारत में बातचीत चल रही है। इनका लक्ष्य है, कंपनी का लक्ष्य है कि 10 पूर्वी राज्यों में अपना उत्पादन लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन, लगभग 1 बिलियन बैरल प्रतिदिन करने का इनका जो है उद्देश्य है। तो इस तरीके से है। इसका असर होगा कि सीधा जो है टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे भारत लाएंगी, ताकि भारत की 33% ज़रूरत जो है वो कम हो सके, तेल पे निर्भरता कम हो सके, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने सब कुछ यहाँ पे कहा है। देखिए, पैसा अगर देखेंगे तो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, कुल मिला के कह लीजिए कि अमेरिका में ही जाएगा। ये 42 हजार करोड़ रुपया जो निवेश कंपनी करेगी वहाँ पे ही करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, साझेदार सब कुछ वहीं से आएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसका फायदा भारत को होगा, ठीक है ना। तो वहाँ की जो भी बड़ी कंपनी है, जैसे केन ऑयल एंड गैस, या पैसा अमेरिकी कंपनी जैसे हॉली बर्टन बेकर ह्यूजेस करके है, कि सेवा कंपनी के रूप में है, तो वो वहाँ से लेगी। और भी कई सारी कंपनियां हैं जिससे वहाँ पे वो जो लेगी। और राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में कई कई जगहों पे यह जो है लगेगा। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़िया आने वाली है, भारत में लेके आएगी वेदांता। तो इससे अच्छा खासा जो है मतलब तेल का उत्पादन भी बढ़ेगा भारत का, और निर्भरता भी कम होगा। ये बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात आती है वेदांता का कि डिमर्जर का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, डिमर्जर का प्रोसेस की बात करेंगे तो न्यूज़ रिपोर्ट तो थोड़ी थोड़ी निकल के कहीं ना कहीं से आ रही हैं कि 1 अप्रैल से हो जाएगा, तो कोई बोल रहा है मई तक लिस्टिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो है खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कोई क्लियर खबर निकल के सामने नहीं आ रही है कि नहीं हाँ इसी दिन लिस्टिंग
लॉन्चिंग होगी या इसी दिन सब कुछ होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनुमानित ही है। मैं भी आप लोगों को अपना व्यू बता दिया हूँ, और अगर आप लोग उसको मान के चलोगे तो ठीक रहे। 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से ये जो है अपडेट आ जाना चाहिए कंपनी की तरफ से। क्या देखिए, 1 अप्रैल से इनका मुझे लग रहा है कि ये डिमर्जर जो है लागू हो जाएगा, मतलब सारी कंपनियां अलग अलग कारोबार करना शुरू कर देंगी, और उसके बाद 1 से 2 हफ्ते के अंदर, मतलब मान लेते हैं कि 10 अप्रैल ही मैं मान के चल रहा हूँ, 10 अप्रैल या 5 से लेके 15 अप्रैल, ऐसे करके एक रेंज ले सकते हैं 10 दिन का, उसके अंदर आपका जो है रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रह सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो बहुत जल्द इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने वाला है। 1 शेयर आपके पास रहेगा वेदांता की मूल कंपनी का, 4 और कंपनियां जो अलग होंगी उनके 1-1 शेयर आपको और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जितने शेयर रहेंगे उतने उतने शेयर ही, ठीक है ना। हाल फिलहाल में डिविडेंड दिया था, डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट बीत चुका है, जो आप लोगों को मैं बताया था, ठीक है ना। इस तरीके से देख लीजिएगा। कुल मिला के वेदांता का बस कह लीजिए कि डिमर्जर एकदम अपने लास्ट हफ्ते में है, बस 2-4 दिन का इंतजार करेंगे और हम लोग तो 31, मेरे हिसाब से 31 तारीख से पहले पहले ही कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट जारी कर सकती है। मतलब 3 दिन और बाकी है, 3-4 दिन। तो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, मतलब 2-3 दिन पहले 1 तारीख से ही मेरे हिसाब से रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी जारी कर देगी, और मतलब डिमर्जर का लागू डेट भी मतलब अनाउंस कर देगी। वेदांता लंबे टाइम फ्रेम के लिए मुझे अच्छी कंपनी लगती है, अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाया है जब चांदी की कीमत बढ़ रही थी उसके साथ। बाकी ठीक है, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है कंपनी, और आगे भी डिविडेंड देगी, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी भी इसी के पास रहेगी, ठीक है ना। एक बोनस अनाउंस हुआ है, उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। 3:1 के रेशियो में बोनस अनाउंस हुआ है। हर 1 शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस के तौर पे कंपनी देगी, और टोटल 4 इक्विटी शेयर हो जाएगा। लेटेस्ट अनाउंसमेंट यह है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जितने भी शेयर आपके रहेंगे, 3 गुना शेयर आपको जो है बोनस के तौर पे कंपनी एक्स्ट्रा जारी करेगी। और अभी इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आना बाकी है, 28 मार्च की खबर है। कंपनी का नाम है अवाक्स अपैरल एंड ऑर्नामेंट लिमिटेड। तो ज्वेलरी सेक्टर से हो सकता है, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसको देख लीजिएगा। करेंट प्राइस देखेंगे तो 165 रुपया है, 4% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। छोटी सी कंपनी है, एसएमई कंपनी है, नोट कर लीजिएगा।